बलिया से खबर है। जी हां, बैरिया तहसीलदार न्यायालय की बंद अलमारी से 85 फाइलों के गायब होने के बाद तहसील के कर्मचारियों में अफरा तफरी मची है। नायब तहसीलदार से लगाया एसडीएम तक सभी अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। विभागीय कर्मचारी लगातार फाइलों की तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी तक गायब फाइलों का पता नहीं चल पाया है। तहसीलदार न्यायालय से गायब फाइलों में अधिकांश मोटेशन यानी दाखिल खारिज की फाइलें बताई जा रही हैं। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद अब फाइलें सीधे तहसीलदार के न्यायालय में भेज दी जाती हैं। यहां से उक्त फाइलों में संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी होता है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री से अगर किसी पक्ष का कोई विरोध होता है तो वे तहसील में उपस्थित होकर वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखते हैं। अगर किसी रजिस्ट्री मामले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो 35वें दिन नियमितः दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उन फाइलों की सुनवाई तहसीलदार न्यायालय में होती है। बताया जा रहा है कि सभी फाइलें काफी महत्वपूर्ण हैं। ये फाइलें बंद अलमारी से कैसे गायब हो गईं, ये प्रश्न बना हुआ है। तहसीलदार कोर्ट के पेशकार ओम प्रकाश पटेल ने बताया है कि 12 अप्रैल को जब अलमारी खोली गई तो फाइलों की बंडल से कई फाइलें गायब थीं। उसका कहना था कि अलग अलग डेट में लगी फाइलों का अलग अलग बंडल बनाकर उससे ठीक प्रकार से बांधकर फाइलों को रखा जाता है। अलमारी खोलने पर अधिकांश बंडलों से फाइलें गायब थीं। आपको बताते चले, लगातार मिलान किया गया तो 85 फाइलें गायब थी। ओम प्रकाश पटेल ने बताया है कि हमने उक्त मामले की जानकारी तहसीलदार महोदय को दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि फाइलों को ठीक तरीके से खोजबीन करें। जब फाइलें नहीं मिली तो उन्होंने निर्देश दिया। बैरिया थाने में लिखित तहरीर दी गई है। बैरिया तहसीलदार न्यायालय से गायब फाइलों को लेकर अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तहसीलदार एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षयवर नाथ पांडे ने बताया है कि तहसीलदार न्यायालय से 85 फाइलों के गायब होने का मामला बहुत गंभीर है। बैरिया तहसीलदार न्यायालय से गायब हुई फाइलों में कई भूमाफियाओं का हाथ तो नहीं। दरअसल जमीन खरीद बिक्री से जुड़े फाइलों में सबसे अधिक रुचि भूमाफियाओं को होती है। हालांकि पहला अवसर नहीं है जब बैरिया तहसील के न्यायालय से फाइलें गायब हो गई। इसके पहले भी कई शिकायतें आती रही हैं। इस बार चूंकि 85 फाइलें एक साथ गायब हुई हैं, इसलिए अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। तहसीलदार न्यायालय से 85 फाइलों के गायब होने के मामले को एसडीएम बैरिया सुनील कुमार ने काफी गंभीर मामला बताया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगे ऐसी कोई घटना न हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। अब सब कुछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। बिना कस्टडी के कोई भी व्यक्ति किसी फाइल का अवलोकन नहीं करेगा। फाइलों के अवलोकन करने वाले को डिटेल रजिस्टर में दर्ज कराई जाएगी। गायब फाइलों के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 12 तारीख का और वो 15 तारीख को तारीख दिया गया है। कल अधिवक्ताओं को पता चला है, लगभग सभी अधिवक्ताओं को कल नहीं। देखिए 30वें अधिवक्ता लोग जैसे आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे भी पता चला आप लोग गायब हो गई फाइल, तो फिर आप लोग इसमें क्या उसमें करने वाले हैं? क्योंकि मामले तो कुल मिला करके आप अधिवक्ता के थ्रू ही लोगों के पास आए होंगे इन लोगों के पास, तो आप लोग इसके लिए क्या उठाएंगे? हम लोग आगे मांग करेंगे अधिकारियों से, भाई ये जो घटना हो रही है, चाहे नायब तहसीलदार कोर्ट हो, तहसीलदार कोर्ट हो, एसडीएम कोर्ट हो, यहाँ पर पतरावनियों का रखरखाव एकदम खराब हो चुका है। दयनीय स्थिति है। इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है ये भ्रष्टाचार। लोग अनावश्यक लोग आते हैं न्यायालय में, न्यायालय के कार्यों में इंटरफियर करते हैं, जिनका उस विधि व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को, अनावश्यक लोगों को न्यायालय में आकर और ये इन लोगों के साथ साठगांठ करके या दलाली करके जो कार्य कर रहे हैं, इन्हीं के थ्रू पत्रावली इधर से उधर हो रही है, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। मुझे इस बात की जानकारी होने के बाद हम सीधे जो है माननीय तहसीलदार साहब से वार्ता की नेट में बैठे हुए थे कि साहब आज तो बड़ी सूचना गलत मिली है। कल हाँ बात तो सही है, हम भी दुखी हैं। और तो हमने कहा कि श्रीमान इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग इन्वॉल्व हों FIR कर जो संगत धारा हो। दूसरा कौन सा विकल्प है? सभी तो कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो जो इसके जो कस्टोडियन हैं, जो इनके जिम्मेदार पर्सन के लोग हैं, जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल, हम लोग 22 तक साहब के न्यायालय का विरोध किए रहे हैं। 22 तारीख तक 22 चार 2024 तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं और हम लोगों का अनशन भी चल रहा है इस मामले में। 10 लाख कोर्ट से न्यायिक कार्य की जवाबदेही तय हो। जब तक इसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या आप लोग मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि फाइलें मिलनी चाहिए। फाइलें मिलनी चाहिए और इसके बाद संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो और संबंधित चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी
के संबंध में किसी तरह का स्पष्ट एक ठोस प्रभावी बाईस को आप लोग अभी तहसीलदार न्यायालय का केवल बहिष्कार किया, एक न्यायालय का केवल नहीं। नायब की कोर्ट करना नायब के तहसीलदार और नायब हाँ, वहाँ तहसीलदार। भी दुर्व्यवस्था पहले हुई, कभी भी इस तरह की घटना वहाँ भी हो सकती है, जो अनावश्यक लोग बाहरी लोग वहाँ बेवजह और हम बैठे लोगों ने रहते हैं। एसडीएम साहब से हम लोगों ने वार्ता की, अभी तो आज ही सुबह में एसडीएम सुबह साहब वार्ता भी की ने है। सख्त नज़र में है और उन्होंने भी ये आश्वस्त उन्होंने किया कि भाई FIR के लिए भेज दिए हैं, लेकिन इसमें FIR आप से लोग इस पूरे क्या कर रहे हो एसडीएम साहब क्या कर रहे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि FIR तो हम करेंगे, अब हम बकसने वाले नहीं हैं, हम छोड़ेंगे नहीं और हमारा जो है कदम इस पर ठोस चलेगा। हैं? ठीक है, तो 22 तारीख को जब तक अगर आप लोग का जो आप लोग कार्य कि अगर ये नहीं होता है तो फिर आप लोग हाँ बिल्कुल आगे हम लोग आगे हम लोग मीटिंग में बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा। हम उस पर हमारा एसोसिएशन अक्षयबरनाथ पांडे अक्षयबरनाथ उनका पांडे नंबर बोलिए मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर बाहर मिल जाएगा। है नहीं मिल जाएगा। उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि उनका भी ख्याल है।